कि आपके बाल भी गिर रहे हैं मेरी तरह, या आपको लगता है कि पहले से भी ज्यादा अब गिर रहे हैं बाल और आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल मेल पैटर्न बाल्डनेस की बात करें या खवातीन की बात करें, ज़ाहिर है डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं लेकिन बाल गिरते हैं, मुख्तलिफ इसकी वजूहात भी होती हैं। आज आप हमें कॉल कीजिए, कॉल करके अपनी रीज़न बताइए कि आपको क्या लगता है अगर आपने टेस्ट कराया है तो, या दूसरा इसमें जो पहलू है वो ये है कि स्ट्रेस, क्या वाकई स्ट्रेस से, टेंशन से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से बाल गिरते हैं? तो आज आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपको कुछ ना कुछ अच्छे सजेशन दे सकें। उसके लिए मेरे पास जो एक शख्सियत है ज़ाहिर वो बड़े अच्छे मशवरे आपको देती हैं, डॉक्टर रूबिया उस्मान साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड, थैंक यू जी। और सब वाकई स्ट्रेस से बाल गिरते हैं? एब्सोल्युटली। सो स्ट्रेस ऑफ ऑल लेवल्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास एक्यूट स्ट्रेस है जिससे गिरते हैं, फॉर एग्जांपल पीपल हु आर सिक, जो बीमार होते हैं, अस्पताल में एडमिट होते हैं, इवन चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, उसके बाद भी बाल गिरते हैं। प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ इलनेसेस, जिन लोगों को कोविड हुआ उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस बारे में मेंशन किया। बट देन दोज वी ऑल नो अबाउट, वो तो हम सब कहेंगे ना कि जी वी अंडरस्टैंड दैट एंड एक्सेप्ट दैट। क्रॉनिक स्ट्रेस से भी बाल गिरते हैं। अच्छा। जो लॉन्ग टर्म आहिस्ता 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 जो आपके ऊपर आपके नर्व्स के ऊपर सवार हो रही है। ओके, अब इसका इलाज क्या है? I wish it was that easy. So it is not that hard. It is treatable and curable. सबसे important चीज़ तो ये कि you have to get to the root cause of the problem. कि आपको stress है किस चीज़ का? Okay. और जो stress है, is it something that's fixable or not? So for example, there are different pathways to follow. You can go to a psychotherapist, and we have some really good ones there at Maroof. You can come to a doctor, a physician, general physician like myself, or you can go to even a specialist and deal with this stress, because you have to realize कि ये stress सिर्फ आपके बालों पर असर नहीं कर रही है, बाल आपको एक वार्निंग दे रहे हैं। Okay. अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, that means कि स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ गया है कि आपको फिजिकली इंपैक्ट कर रहा है। सही। So then there might be other things that might be going on. आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। So it's a really sad world out there. अच्छा, अब ज़रा सिर्फ स्ट्रेस को ज़िंदगी से निकालना ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। आजकल हम जनरली देखें तो स्ट्रेस है, वो चाहे फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, वो चाहे समटाइम्स कोई पर्सनल किस्म का स्ट्रेस हो सकता है, इंडिविजुअल को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कपल्स की बात करें, आपस में कोई इशू हो सकता है, उसका स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस कुड बी ऑफ एनीथिंग एक्चुअली। अब अगर स्ट्रेस नहीं है, हम अपने बारे में बातें करें और लोगों के बारे में करें। मैं सबके बारे में बातें कर रहा हूँ वैसे तो। वैसे स्ट्रेस है, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ डॉक्टर साहब कि मुझे स्ट्रेस क्यों है। मैं जनरली अगर सोचना शुरू करूं कि ये भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सही है, ये मामला भी अच्छा है, फिर स्ट्रेस क्यों है? नहीं, सो द थिंग अबाउट स्ट्रेस इज यू कांट क्वांटिफाई इट। और दूसरी चीज़ ये कि वो रिलेटिव चीज़ है, यानी कि फॉर एग्जांपल समथिंग जो आपको स्ट्रेसफुल लगे, हो सकता है somebody else might be like ये कोई ड्रामा है, भला ये ऐसी इसमें स्ट्रेस लेने की क्या बात थी, ये तो कोई चीज़ ही नहीं होता है ना, आप शेयर करो तो कहते हैं कि कोई परेशानी की बात है। एक कॉलर है हमारे साथ जी, शुमाइला है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुमाइला, स्ट्रेस लेती हैं? स्ट्रेस लेती हैं, परेशान होती हैं? नहीं। फिर मसला क्या है? वालेकुम अस्सलाम। ओके शुमाइला, क्या कहना चाहती हैं? डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं। ओके जी, आई थिंक आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुनना चाहती थी, मे भी। अच्छा, ऐसे कॉलर्स भी हैं। देखिए, जब आप हमें कॉल करें, वक्त बड़ा कीमती होता है, एक एक सेकंड बड़ा कीमती होता है। एक तो आपने टेलीविजन का वॉल्यूम लो करना है, और ज़रा डॉक्टर साहब का टाइम है, आपने उनसे बात करनी है, तो एक अच्छा मशवरा आपको मिल सकता है। अब स्ट्रेस ले रहे हैं, आप इनको स्ट्रेस ना दें। मैं पहले बड़ा स्ट्रेस लेता हूँ जी, मुझे स्ट्रेस ना दिया जाए। स्ट्रेस के अलावा कौन सी कॉमन कॉजेज होती हैं हेयर फॉल की? सो द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि सम हेयर फॉल इज नॉर्मल, तो ये बड़ा जरूरी है थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना। ये आपके आपके गेस्ट, एक शो के गेस्ट ने मुझे सिखाया था कि हर चीज बीमारी नहीं होती। तो अप टू ऑलमोस्ट 100 हेयर यू कैन लूज ऑन अ डेली बेसिस। तो 100 काफी बाल होते हैं, काफी गुच्छा होता है बालों का। 50 to 100 वी यूजुअली से। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा जो व्हिच आई रियली वांट टू स्ट्रेस अपॉन ओवर हियर कि पीपल हैव दिस ऑब्सेसिव नीड टू टेक सप्लीमेंट्स। कि हम ये ले लें, हम जिंक खा लें, हम मल्टीविटामिन ले लें, हम फलानी चीज़ खा लें, बायोटिन खा लें। द आंसर इज इफ यू आर डेफिशिएंट इन देम, यस बाय ऑल मींस आप जरूर लें। पहले तो आप ये चेक करें कि डू यू नीड देम और नॉट। एंड देन सम पीपल हैव दिस हैबिट कि नहीं, हम वैसी ताकत के लिए खाते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है उस ताकत की जो कि आपके लिए नुकसान दे सकती है। एक कॉलर भी है, हमारा रेगुलर कॉलर है याहिया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम याहिया, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।
और मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए बात ये है कि अगर कोई स्ट्रेस, मैं जैसे स्ट्रेस नहीं लेता, क्यों नहीं लेता कि आई हैव सम हॉबीज। अगर आपको स्ट्रेस से निकलना है तो एक तो सब्र शुक्र करें और कोई ना अपनी हॉबी रखें, एक्वेरियम रखें, बर्ड्स रखें, कुछ भी रखें, तो आप उसमें जरा मसरूफ रहेंगे तो स्ट्रेस से निकलेंगे। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है, डॉक्टर साहब बात है कि मैं तो आई नाउ 60 ईयर्स ओल्ड, बट मुझे कोई अब इतना परवाह नहीं, लेकिन मैंने कभी शैम्पू यूज नहीं किया। मैं कोकोनट ऑयल हमेशा यूज करता हूँ सर पे, तो मेरे बाल बेहतर है काफी हद तक। लेकिन जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो शैम्पूज और जो आ रहे हैं उसमें जो पपीता और पता नहीं कौन कौन सी और फना चीजें नजर आती हैं और दिखाते हैं, तो वो क्या उसमें होता है? और वो जो शैम्पूज की सिलेक्शन में जो हम यूज कर रहे होते हैं, वो जो एडवर्टाइज किया जाता है उसके बरक्स में बड़े मुज़र सेहत केमिकल्स भी होते हैं, तो उसके बारे में आप जरा फरमाइएगा कुछ। ठीक है जया, बहुत शुक्रिया। ये अच्छी बात है या कि आपने स्ट्रेस नहीं लिया, और स्ट्रेस लेते नहीं, हॉबीज होनी चाहिए। No, that's so true. That actually he's done it. So you see how patients are actually teaching us. So hobby is very important. Distracting yourself is very important. Healthy habits are very important. Exercising, spending time with family. और वो बात आपकी शैम्पू वाली, I cannot ignore that. Please don't worry about that. So this has been my pet peeve. So I've been in Pakistan now for a year since I moved from England. और ये मेरे साथ constant होता है क्लिनिक में। पेशेंट्स ऑब्सेसिवली आके मेरे पीछे पड़ जाते हैं और क्लिनिक छोड़ के नहीं जाते कि नहीं आप हमें शैम्पू बताएं। और मैं थक जाती हूँ ये बात उन्हें कर करके। जो चीज़ आपके बालों पे 30 to 45 सेकेंड्स रहती है, डू यू रियली एक्सपेक्ट कि उसमें ऐसी मैजिक पावर्स होंगी कि वो छू करके आपके बाल उगा देगी? हाँ, उसे वॉश कर रहे हैं। Yes, it's basically just a cleanser. So you're spot on over there. That is such a पढ़ी लिखी बात that you said. अभी आने से पहले मैं शो की प्रिपरेशन के लिए जब पढ़ रही थी सारा लिटरेचर, मैंने दोबारा इस चीज के बारे में पढ़ा कि हो सकता है मुझे गलती हुई हो सकता है दुनिया में कोई अनियन का पानी और वो कोई शैम्पूज होते हो जिससे वाकई बाल लुकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीजों पे रिसर्च नहीं हुई होती, तो इसलिए आई कांट एज अ डॉक्टर कमेंट ऑन द फैक्ट दिस थिंग विल वर्क और दिस वोंट वर्क। वैसे प्याज का पानी काम करता है। See what I mean? अच्छा, एक और कॉलर है फरा हमारे साथ इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम फरा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप फरा? थैंक यू, आई एम फाइन। ये पूछा था कि बालों के छोटे छोटे पैचेस बन रहे हैं जो कि थिनिंग हो रही है, उसका क्या वो है? तो फॉर देयर आर टू काइंड्स ऑफ पैचेस। एक होता है जिसमें बिल्कुल आपकी वो जैसे गंज हो जाए, जो बाल छाड़ कहते हैं यहाँ पे आम जबान में, उसमें ये होता है कि बिल्कुल शाइनी सा स्कैल्प नजर आना शुरू हो जाता है। वो आपको आके जरूर डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि वो एक ऑटो इम्यून जैसे एक प्रोसेस, एलोपेशिया अरियाटा इज एन एक्चुअल कंडीशन। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ डॉक्टर टू टेस्ट यू फॉर थायराइड, फॉर डायबिटीज, बिकॉज ये सारी कजन्स होती हैं, ये ऑटोइम्यून कंडीशन सारी आपस में रिलेटेड होती हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई और बीमारी ना हो। पहली बात। और दूसरा ये कि देयर आर सम ट्रीटमेंट्स दैट वी कैन ऑफर टू फिक्स इट। जो जर्नलाइज थिनिंग पैचेस हैं जिसमें जरा ओवरऑल जैसे खवातीन के बाल झड़ जाते हैं या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जो है, दैट स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड। उसकी ट्रीटमेंट्स आर लेस सक्सेसफुल। देयर आर सम थिंग्स जो हम ट्राई करते हैं एंड समटाइम्स दे वर्क एंड समटाइम्स दे डोंट। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो गो विद एन ओपन माइंड एंड आस्क देम दीस क्वेश्चंस कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ दिस वर्किंग, और जरा थोड़ा सा उसको खुद भी रिसर्च करें। तो आजकल तो हर एक के पास गूगल है, तो पढ़ के जाएं, ब्लाइंडली ना फॉलो करें, कोई भी किसी डॉक्टर का फॉर्मूला भी ब्लाइंडली ना फॉलो करें, आई वुड से। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर है जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, क्या पूछना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये खानदानी मसला भी तो हो सकता है कि कई लोगों के खानदानी बाल झड़ते हैं सर से। अग्रीड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाकई पूरी फैमिली होती है और उनके बाल झड़े होते हैं, वो कहते हैं जेनेटिक्स में जी। So I always ask this question. मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि जैसे फीमेल हो तो खाला के बारे में बताएं, अम्मी के बारे में बताएं, बहनों के बारे में, सेम विद मेन एज वेल। सो यू कांट फाइट योर जेनेटिक्स, यू कांट फाइट योर जीन्स। अब जो जीन्स आपको विरसे में मिल गए वो मिल गए हैं, उसके बारे में आप जाके लड़ सकते हैं, मत बस है, लेकिन उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बारे ना में ही लड़े, मेरा ख्याल है वो स्ट्रेस से और गिरेंगे बाल। That's true. तो बेगम हो जाए ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब सर्दियों में ज्यादा बाल गिरते हैं? सो सर्दियों में जनरली स्पीकिंग हमारी हैबिट्स थोड़ी चेंज हो जाती हैं। सो वी वॉश देम लेस फ्रीक्वेंटली, वी शावर एंड बेथ लेस फ्रीक्वेंटली। तो एक हमें थोड़ा सा इल्यूजन होती है कि हमारे बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, बिकॉज एवरी टाइम वी ब्रश हेयर या वॉश हेयर मोर विल फॉल डाउन, क्योंकि वो छेड़खानी ज्यादा आपने देर के बाद की है। अच्छा। तो वो आपका जो 50 रोज गिर रहे थे, अब वो सडनली आपने 3 दिन के बाद सर धोया तो ऑब्वियसली वो 150 शायद गिर जाए। फ्रीक्वेंट वॉश इज रिकमेंडेबल? So the jury is still out on that. I know you were going to ask me this and I don't have a good answer. क्योंकि some people wash their hair daily, some wash it weekly. Both swear by the fact that both methods are the best in the world. So या अगर यूं ऐसे कर लें, ज़ाहिर अगर आप बाहर निकले हैं या आपने कोई अप्लाई किया है कोई भी चीज़, कोई भी वो स्प्रे हो सकता है या प्रोडक्ट,
तो फिर तो वॉश करना जरूरी है। एंड ऑल्सो स्कैल्प हेल्थ बहुत जरूरी है, जो आपकी जिल्द है बालों के नीचे, सो दैट्स वेरी इजीली चेक। नानियां दादियां तो वैसे ही बैठ के फ्री में चेक करती रहती थी, तो आप अपनी स्कैल्प हेल्थ देखिए, कोई आपको सेबोरिया या डैंड्रफ तो नहीं है, कोई आपको जख्म तो नहीं अगर है तो क्या करें? देन यू हैव टू सीक हेल्प, क्योंकि ये सारी क्योरेबल कंडीशंस हैं और ये सारी चीजें बालों के गिरने में कंट्रीब्यूट करती हैं। और इसमें भी विंटर्स में जब आप हॉट शावर्स लेते हैं तो ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है। सो बेसिकली सेबोरिया इज फॉर्म ऑफ लाइक अ सीबम प्रोडक्शन कह लें ऑन टॉप ऑफ द फंगल इन्फेक्शन, तो वो कभी कभी ज्यादा डेफिनेटली हो जाता है विंटर्स में, ड्रायर वेदर में भी ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेस में ज्यादा हो जाता है फंगल इन्फेक्शन। या सो इट्स रीजन क्या होती है इसकी वैसे? So some people we still don't know. So we still don't know why we have seborrheic dermatitis. Some people have it, some don't have it. कि किसी का स्कैल्प बिल्कुल साफ है, किसी में ढेर सारा वो डैंड्रफ है, क्यों? So nobody knows exactly the reason. There are things. Hygiene can be one of the reason. Hygiene is not no. So don't be obsessed with that. It's not to do with cleanliness. ये नहीं है कि आपने बाल सर नहीं धोया इसलिए आपको फंगस ज्यादा है। नहीं, it's a colonization. आपकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है क्योंकि आपकी बॉडी इनहेरेंटली ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। Okay. तो don't be depressed about that. You are very hygienic. ठीक है। समरा एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम समरा, क्या पूछना चाहेंगी? वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड हैं, उनके बाल काफी ज्यादा गिर रहे हैं और आप टेंशन देती होंगी ना? हो सकता है, ये तो वही बता सकते हैं। आप बताएं आज आपने क्या क्या फरमाइशें की हैं अपने हस्बैंड से? कौन सा महंगा जोड़ा मांगे आपने उनसे? सबसे ज्यादा कितने लगे फरमाइशें मैंने जरा कम कर दी, मैंने कहा जिंदगी ना हो जाए कहीं। अच्छा, वो बहुत परेशान है भाई अपने हस्बैंड के लिए। Such a caring wife, I must that is say. really sweet of you. So sometimes like a complex issue, okay? So you have to find out कि उनकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है। अगर जैसे उनके पेरेंट्स और उनके भाई हो सबकी गन जल्दी एज में होगी, so you can't do much about that. कुछ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, and I know somebody will ask me at some point, so I'll get right to it. So people are doing PRP, we are doing this at Maruf as well. This is basically supplementing your scalp with a nutrient dense liquid. तो हम वो आपका जो nutrient dense platelet rich plasma है वो आपके scalp में And inject PRP works for everyone? PRP is supposed to, by theory, work for everyone. Because theoretically, you're supplementing somebody and a good rich supplement, so it should work. लेकिन हर एक का response rate फर्क होता है. So you have to be realistic about this. You do a few sessions, and I tell this to everybody, not just people who come to me. आप कुछ try करके देखिए sessions. If it works for you, brilliant. ठीक है. Money well spent. Right. If it doesn't work for you, so realize that in 3 or 4 sessions and let it go because it's very painful. Right. अब आते हैं कुछ मिथ्स पे, जैसे कि मेरी बच्ची के बाल पतले हैं, उसके बाल कम हैं क्योंकि गंज नहीं कराई थी बचपन में। No. So yeah, exactly. So no, forget about those myths को छोड़ दें, myths के बारे में भूल जाएं। बच्चों के बालों की बिल्कुल टेंशन ना लें, बच्चे बहुत resilient होते हैं। If they don't have hair today, they'll have it tomorrow. तो इसलिए उस चीज़ों की टेंशन ना लें, बस उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखें। गंज ना कराएं बार-बार। So पता है, we used to go through this trauma and torture when we were in Pakistan. My mother used to make us have shave our hair. अब आप कहेंगे कि मेरे बाल शायद इसलिए अच्छे हैं। नहीं, ये वजह नहीं है। मैं पूछने लगा था वैसे आप खुद क्या करती हैं? Nothing at all. I promise you. नहीं, अम्मी ने तेल तो लगाया बालों में बहुत ज्यादा। Okay, so I hate to bust this myth as well. Okay. So oiling आपकी स्कैल्प का मसाज करेगी, आपका स्ट्रेस रिलीव करेगी, आपका सर there you go, स्ट्रेस गया, बाल वापस। हाँ, वो डेफिनेटली सारा कुछ करेगी, लेकिन आपके बालों को न्यूट्रली सप्लीमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज वो ऑयल आपके बाल एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। आपके बाल इज मेड ऑफ कैरेटिन। कैरेटिन इज जस्ट लाइक अ डेड प्रोटीन। ये बड़ा अच्छा टॉपिक आ गया जी। वो ऑयलिंग करते हुए स्कैल्प पे तो किया सो किया, पूरे बालों को तेल से चौपड़ दिया, यानी सिर्फ स्कैल्प पे करना है। आइडियली यस, नाइस जेंटल मसाज, नथिंग टू विग्रेस, बहुत इंटेंस नहीं होना चाहिए, एंड गेट इट डन। एंड नहीं जी, वो सैलून ठक ऐसे हाथ मारने लगता है चपेड़े मार रहे हैं सर पे, वो मसाज के नाम पे मार रहे होते हैं, सेटिस्फैक्शन भी नहीं होती है। एंड वो स्पेशल ऑयल्स, आई गेट आस्क्ड अ लॉट अबाउट स्पेशल ऑयल्स। आई प्रॉमिस, हम डॉक्टर्स को नहीं पता इन टोटकों के बारे में। अगर कोई डॉक्टर बोल रहा है तो वो ड्रामा कर रहा है, तो उसकी बात ना माने। अम्मी से जाके पूछ ले, अम्मी को ज्यादा पता होगा टोटकों के बारे में। हमारी रिसर्च इसके बारे में नहीं पढ़ाती। लेकिन ये जो माओ के टोटके हैं कभी कभी काम कर भी तो रहे होते हैं। आई नो, आई विल नॉट डिस्प्यूट दैट। अच्छा, लेकिन वो ऑयलिंग पे लास्ट कमेंट, ये मसाज जेंटल करना है और सिर्फ स्कैल्प का करना है जी, स्कैल्प। क्या ऐसा भी होता है समटाइम्स कोई रेजिस्टेंट हो किसी ऑयल के बारे में, किसी की स्किन किसी का स्कैल्प या नहीं? सो सम पीपल विल से, सो कोकोनट ऑयल इज अ नेचुरली एब्रेसिव एजेंट, तो हम लोग वो यूज करवाते हैं समटाइम्स इन कंडीशंस लाइक सोराइसिस।
So there are ointments which are based on coconut oil productions. तो उसमें ये होता है कि वो superficial layer skin की slough off करती हैं. तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, लाइक इफ यू हैव स्कारिंग, आपके स्कार्स हैं, धब्बे हैं, सबोरिया, डैंड्रफ में भी, तो वो ऊपर की लेयर जब पील ऑफ करेगा तो आपका शैम्पू ज़्यादा अच्छा आपको क्लेंस करेगा. आपकी जो भी चीज़ होगी पेनिट्रेट, यानी दवाई, सोराइसिस में दवाई ज़्यादा अच्छा पेनिट्रेट करती है वगैरह वगैरह. सो देयर आर सम इवन मिथिकल थिंग्स दैट वर्क रियली वेल. एंड पीपल यू विल नो योरसेल्फ, आपको खुद पता होगा कि आपको ऑलिव ऑयल सूट करता है, आपको सरसों का करता है, रोजमेरी करता है वगैरह वगैरह. लेकिन कोकोनट बारल at larger picture suitable है. Not necessarily. Some Not people necessarily. don't do well with coconut oil. Some say it dries them out too much. तो ज़्यादा peel off कर दे skin तो dry भी कर सकता है. Okay. बहुत ज़्यादा blow dry करने से बालों का जो बेड़ा गर्क होता है उसका क्या इलाज है? Heat will always damage your hair. Right. So heat will damage your hair in ways that you can't imagine. तो वो आपके बाल थिन करेगा, गिराएगा. आपके बालों के 3 फेजेस हैं ग्रोथ के, तो डॉर्मेंट फेज है, एक्टिव फेज है, शेडिंग फेज है. हीट से आप अच्छे एक्टिव बालों को भी शेडिंग फेज में ला रहे हैं, क्योंकि आप स्ट्रिप कर रहे हैं उनके नेचुरल ऑयल्स, नेचुरल कैरेटिन लेयर्स. सो हीट विल ऑलवेज डैमेज इट. लेकिन अब फैशन भी तो करना है, सो दैट्स द प्रॉब्लम एज वेल. और फिर अच्छे डॉक्टर का क्या फायदा अगर आपको वो फैशन सारा बंद करा दे. सो आई वुड से कि इन लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक नॉर्मल अमाउंट्स. So don't overdo it. Don't like heat treat your hair every day. और heat protecting serums लगाएं, वो हेल्प करते हैं. फर्क पड़ जाता है. जी, वो हेल्प करते हैं. अच्छा, अगर छोटी बच्चियों की हम बात करें, कुछ माएँ होती हैं बड़ा कस के पोनी बनाती हैं या ब्रेड बनाती हैं, क्या उससे उनके बाल खराब होते हैं या कि बच जाते हैं? नहीं, so traction alopecia is a real problem. So people who are from African countries, they have weaves. तो उनके खींच के अगर आप नोटे वो छोटी-छोटी जो चुटियां बनी होती है, तो they have very bad cases of traction alopecia. तो उसमें पूरी गंज हो जाती है. आपकी भी अगर नेचुरल पार्टिंग है, तो बंदों की जैसे फॉर एग्जांपल साइड पार्टिंग्स होती हैं, मिडिल पार्टिंग होती है, तो सबसे पहले पार्टिंग में बाल गिरते हैं. उसकी वजह यही है कि आप बार-बार उसे खींच रहे हैं उधर से. छुपा लूं? बड़े अच्छे टिप्स भी आप साथ साथ दे रही हैं. बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रूबिया साथ मौजूद थी.